कक्षा 4th में मिसाइल मैन चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इसका सारांश ये है, सारांश में हम कह सकते हैं कि महान कर्मयोगी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जन्म रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ। इसके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और एक नाविक थे, और इनकी माता का नाम असी अम्मा कुशल गृहिणी थी। इनकी माताजी इतनी अच्छी थी कि वह मुसलमान की अपेक्षा वह रामायण और महाभारत की कथाएं इन्हें घर पर सुनाया करती थी। इन संस्कारों का बालक अब्दुल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और मछलियां पकड़ना और इनकी परिवार में नाव चलाना इनका मुख्य व्यवसाय था। इन पे जब कभी समुद्र में ज्वार भाटा आता था तो इनका व्यवसाय बंद हो जाता था, आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था। तो इन्होंने इनको आर्थिक सहायता करने के लिए, अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता करने के लिए इन्होंने अखबार बेचना भी इन्होंने प्रारंभ किया। होनहार बालक थे, पढ़ाने के आगे बढ़ने के लिए चिंतित रहते थे। अब्दुल पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन पढ़ने के लिए दूर जाना था, धन नहीं था, धन भी इनके पास नहीं था। एक दिन इनके पिताजी ने कहा कि हम तुम्हें अवश्य पढ़ाएंगे, इस पढ़ने के लिए तुम्हें रामनाथपुरम जाओगे। लेकिन इस सभी के बाद में रामनाथ, जब इन्होंने ये सुना कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और इन्होंने दूर जाना भी स्वीकार किया। और यह समुद्र के तट पर इनकी कक्षाएं चलती थीं। समुद्र के तट पर चलते हुए इन्होंने कक्षा में अच्छी प्रकार से पढ़ते थे। हर चुनौती का इन्होंने मजबूती से सामना किया, कठिन परिश्रम और लगन से पढ़ना शुरू किया। वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो इनको गणित विषय में सबसे अच्छे अंक प्राप्त हुए, और इनके एक जो गणित पढ़ाते थे उन सर ने इनको बड़े आत्मविश्वास से कहा कि एक दिन अवश्य तुम विद्यालय का तो नाम रोशन करोगे ही, एक दिन तुम अवश्य हमारे देश का भी नाम रोशन करोगे। तो यही ऐसी प्रेरणा मिली बढ़ने के लिए। तो इस बच्चे को आगे बढ़ने की इनको ललक मिल गई, और इन्होंने एक दिन ये अपने सर के साथ समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, और इन्होंने उड़ते हुए शाम को कतार में कुछ चिड़ियों को चढ़ते हुए देखा, और उड़ते हुए देखा तो उनकी कलाबाजियाँ, उनके मुड़ने और इधर उधर जाने आने का जो भी संकल्पना थी उनके मन में समा गई, और इनको जहाज़ उड़ाने का मन में जो संकल्प बना लिया कि मैं एक दिन जहाज़ बनाऊंगा, इसी तरह से उड़ाऊंगा। तो इन्होंने फिर अब्दुल कलाम ने सन 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, और मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात नौकरी के लिए इन्होंने वायुसेना में साक्षात्कार दिया और DRDO में आवेदन भी दिया। लेकिन ये DRDO में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, और वहाँ केवल 8 लोगों को ही सेलेक्ट होना था, इसलिए ये उससे रह गए।